हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टार्ट करेंगे आज 10वीं क्लास की बहुपद। देखो बहुपद, तो बहुपद होता क्या है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो देखो आपने पिछली वाली जो क्लास है आपकी, तो वहां आपने एक चर वाले पद देखे होंगे। एक चर वाले इस प्रकार से देखा होगा आपने, ax प्लस बी। ये मतलब जिस पद में आपको सिर्फ एक चर मिले वो इस प्रकार से आपने कुछ पढ़ा होगा पिछले वाली क्लास में। तो देखो बहुपद, यहां से पद का मतलब इस प्रकार से, जैसे ax है, b है, ये पद हो गए। और बहुपद यानी उसमें 3 से ज्यादा या 2 से आगे किए बढ़ते जाए, 2 3 4 उसमें बहुपद आए तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, बहुपद। तो इस प्रकार से देखो चर हमारा मतलब एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाला, 3 चर वाला, इस प्रकार से आगे चलता जाए। जैसे एक चर वाला है ये है, इसी प्रकार से 2 चर वाले हों तब क्या होगा। अब यहां से देखो घात पर यहां बात करूं तो मैं x की पावर है 1, तो जो चर की घात उच्चतम होती है, मतलब कहने का कि हमारा जो चर है यहाँ से x, उसकी जो अधिकतम घात होगी वही हमारे बहुपद की घात होगी। तो इसकी घात है 1, तो इस पद की जो घात कितनी हो जाएगी, 1। तो मैं इसे क्या कहूंगा, रेखिक। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और सिंगल के लिए सिर्फ x होगा, ये हमारा एक चर हो गया x। तो यहां से अगर बहुपद की बात करूंगा तो बहुपद के अंदर हमारा देखो घात किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमारे जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है उसके अकॉर्डिंग हमारी आएगी। अब देखो ये तो हुआ एक, ये यहां मैं 2 घात वाला लूं तब क्या लिखूंगा, ax का स्क्वायर bx प्लस c। अब इसमें देखो x हमारा चर है, यहां से x की पावर है 1 और यहां पर है 2, तो x की पावर अधिकतम कितनी है यहाँ पर, 2। तो इस वाले बहुपद का ये क्या हो गया, द्विघात। बहुपद कौन सा हो गया, द्विघात का। कहने का मतलब 2 घात का बहुपद। तो ये हमारे इस प्रकार से द्विघात, यदि अगर कुछ 3 में आ जाए, मतलब अगर मैं इस प्रकार से इसे रखा हूं, मान लो ऐसे मैंने कहा, तो यहां से देखो x की पावर कितनी है, 3 है। तो अब मैं इस बहुपद को कौन से कहूंगा, 3 घात का, 3 घात का, या फिर इसे त्रिघात, इस प्रकार लिख सकते हैं हम। तो देखो जैसे जैसे x का मान, यहां से x की पावर बढ़ेगी तो हमारे बहुपद की घात भी बढ़ती जाएगी। अगर हम इसे सिंपल रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं कि fx मतलब x चर का फंक्शन है, बहुपद है, और इस प्रकार से चलेगा हमारा। द्विघात का है तो इस प्रकार, ये हमारा बहुपद का सिस्टम चलेगा। ठीक है, देखो अब हमें इसमें अगर एक चर का मतलब 1 घात का हो, 2 घात का हो, 3 घात का हो, तब के इस प्रकार लिखेंगे। अब हम व्यापक पद मतलब व्यापक रूप में इसे किस प्रकार लिखेंगे, कहने का मतलब है कि ऐसा फॉर्मेट, ऐसा तरीका जिसमें आप x की पावर कुछ रखो, ठीक है, और उसके अंदर हमारा मान मतलब 1 घात का बन जाए, 2 घात का बन जाए, 3 घात का, 4 घात का, जिसा भी हम चाहे उतनी घात का हम बना सकें। तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। देखो ये x घात का एक फंक्शन होगा हमारा, ठीक है। अब देखो an, ये हमारा क्या है यहां से, या फिर इसे इस प्रकार रखें कि x, यहां से चर x का व्यापक रूप, मतलब घात के रूप में हम किस प्रकार से इसे लिखेंगे। तब हम यहां से देखो ax आएगा सबसे पहले, और यहां से n क्या होगा हमारा, 1 से स्टार्ट होगा, मतलब आगे आगे संख्या वो चलती जाएगी, 1 2 3 इस प्रकार से। और यहां से x की पावर n, यहां से हमारा, फिर इसके बाद हमारा देखो ये तो हो गया गुणांक इसका, इस वाले चर का गुणांक, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ जितना भी an है तो उससे अब हम क्या करेंगे, आगे वाला चेंज करेंगे इस प्रकार से,
यहाँ से x की पावर फिर कितनी हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, यहाँ से n-2 x की पावर n-2, तो इस प्रकार से हमारा आगे लास्ट तक चलता जाएगा। तो देखो a की पावर n-1 2, तो लास्ट में कितना पद आएगा n-n, तो n- यहाँ से इस प्रकार आएगा कि a n-n, तो n-n को मैं क्या लिख लूंगा a0, तो यहाँ से a0, तो ऊपर भी क्या रहेगा x की पावर 0। अब देखो x की पावर 0, अगर कोई भी पद हो उसकी पावर या घात हमारी 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा एक तो व्यापक रूप में हो गया कि जितनी घात का हमें पद बहुपद बनाना है आप यहां से बना सकते हैं। देखो एक घात का चाहिए तो n का पावर यहां से 1 रखूंगा, तो देखो a1x, ठीक है। यहां से अगर आप आगे भी जाओगे तो यहां से खत्म हो जाएगा। देखो इस वाले में सिस्टम में 1 की पावर रखूंगा, यहां से a1-0 हो जाएगा, 1-1, देखो यहां से n का मान 1, तो देखो fx हमारा क्या आएगा इस वाले सिस्टम में, देखो a1 आएगा, तो यहां से x की पावर 1 आ गई। अब आगे चलोगे तो यहां से देखो a1-1 और x की पावर 1-1 यहाँ से हो जाएगा। अब देखो माइनस में आएगी तो वो माइनस लेने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ से माइनस में स्टार्ट हो जाएगी, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा a1x, देखो a1-1 a0 हो जाएगा, और हमारा x की पावर 0 1 है, तो यहाँ से लिखने की आवश्यकता नहीं है, गुणा में 1 होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से, क्योंकि हम इसे किस प्रकार लिखते हैं ax+b, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुणांक है, गुणांक को हम कोई भी रूप दे सकते हैं। इसी प्रकार से 2 हो जाएगा, 3, तो आगे से चलता जाएगा। समझ गए आप? तो ये तो हमारा हो गया व्यापक रूप। इसमें हम देखो क्या क्या है, इसमें गुणांक के बारे में, एल्गोरिथम विभाजन वाली वो सिस्टम पढ़ेंगे, और पीछे वाली में हमने क्या था, एल्गोरिथम वाले में एलसीएम और वह एचसीएफ निकाले थे किसके, संख्याओं के लिए एल्गोरिथम विधि द्वारा निकाले थे हमने। पीछे की जो हमने सिस्टम पढ़ा था दूसरे में, मतलब ये तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है, 2 में हमने बात की थी एल्गोरिथम विधि द्वारा, तो एलसीएम और एचसीएफ वहां से हमने संख्याओं के लिए पढ़े। अब हम किसके लिए करेंगे, यहाँ से बहुपद के लिए भी एलसीएम व एचसीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें दिया गया है हमारा गुणांक, और ये देखो ये मैं बता चुका हूं आपको। देखो अगर सिर्फ पद की बात करूं तो एक बात और यहां से बता देता हूं थोड़ा सा आपको, कि अगर यहां से हमें पद की बात कहे तो देखो कि इतना एक पद होगा, ठीक है। तो an x की पावर n क्या है, एक पद है, ठीक है। यहां से देखो ये भी a1-2 x की पावर n-2, ये भी क्या है, एक पद है। तो ये सब हमारे क्या है, पद, ठीक है। तो इन देखो 1 पद 2 3 आगे तक चलते जाएंगे, तो इस बहुत सारे पदों से मिलकर बन गया, तो ये एक बहुपद हो गया। अगर यहां से सिर्फ इस पर चर्चा करें तो एक पहली बात तो ये एक पद हो गया, और यहां से an है, तो अब ये an क्या है, an हमारा x की पावर n का क्या है, गुणांक है, ये एक गुणांक होगा, ठीक है। जो हमारा चर घात, ये वाला चर वाला पद है, मतलब चर के साथ जो गुणा में है वो हमारा क्या है, गुणांक होगा, ठीक है, उस बहुपद का गुणांक होगा। तो ये हमारे बहुपद का गुणांक क्या होगा, an, ठीक है। यहीं से अगर मैं यहां से बात करूं तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, an-2, यहां से बात करूंगा तो an-1, ये सब क्या है, गुणांक है। तो गुणांक की बात करूंगा तो मैं यहां से लिख देता हूं आपको, ये गुणांक हो जाएंगे, ठीक है, कि an-1, an-2, an-3, इस प्रकार से a1 और a0, तो ये हमारे सभी क्या है, पदों के गुणांक हैं, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी प्रश्नावली की, बहुपद क्या है, उसमें पद कौन से होंगे, गुणांक क्या है, चर क्या है, वो 2 घात 3 घात किस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है शून्य, कि बहुपद होगा
तो बहुपद का शून्य क्या होता है? सबसे पहली बात तो शून्य होता क्या है? देखो, शून्य का मतलब होगा कि अगर आप उस बहुपद के अंदर जो हमारा चर है, उस चर का ऐसा मान रखा जाए कि वह पूरा बहुपद क्या बन जाए? शून्य बन जाए। मतलब हमारा fx बहुपद होगा, ये हमारा क्या होगा? बहुपद। तो इसमें हमारे चर का मान मैं यदि कुछ ऐसा रखूं जो इस बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे, तो हमारा वह मान, यहां से मैं के मान रख देता हूं एक बार, ये माना के है कि मैंने इस बहुपद में चर की जगह क्या रखा? के रखा, तो हमारा के इस बहुपद को क्या बना रहा है? शून्य बना रहा है। ये हमारा इसकी वजह से क्या बन गया? fx बराबर के बराबर शून्य। तो अगर यह बहुपद शून्य बन जाता है किसके कारण? के कारण, के का मान रखने के कारण, तो हमारा के क्या होगा? एक शून्य होगा। किसका? इस बहुपद का एक शून्य के होगा यदि यह के इस पूरे फंक्शन को या पूरे बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ गया होगा शून्य के। यहां से शून्य, ठीक है। अब देखो, यहां से एक फंक्शन दिया गया है कि 4x प्लस 2, ये बहुपद है। देखो, सबसे पहली बात तो सभी लिख देता हूं मैं, एक बार देखो, ये तो हो गया फर्स्ट। अब ये सेकंड लिख रहा हूं मैं, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, और यहां से 3 नंबर इसमें है 2x की क्यूब। देखो, यहां से पहली बात तो ये देखो कि यहां से x की घात कितनी है? 1 है। यहां से देखो अधिकतम घात देखनी होती है, ठीक है। x की घात यहां से 1, यहां 2 और यहां 3, तो ये तो हो गया 1 घात का, 1 घात का, ये 2 का और ये 3 का, ठीक है। तो अगर 1 घात का होगा तो वो क्या होगा? रैखिक होगा, ठीक है। ये द्विघात हो गया और ये हमारा त्रिघात, 3 घात का, इस प्रकार से चलता है। अगर इसमें x का ऐसा मान रखा जाए कि हमारा इस बहुपद में अगर मैं इस x की जगह कुछ ऐसा मान रखूं कि ये पूरा मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वह x का मान हमारा क्या होगा? एक शून्य होगा इस बहुपद के लिए, ठीक है। ये तो चर्चा होगी 1 घात, 2 घात, 3 घात वगैरह आगे चलता जाएगा। मतलब अगर 4 का होगा तो उसमें f की पावर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, वो अधिकतम, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको शून्य कैसे निकालना है या किस प्रकार से होता है। यहां से देखो, 2x की स्क्वायर माइनस 8x है, प्लस में 6 है, ठीक है। यहां से देखो, इसने कहा है कि x बराबर 1। अब देखो, x बराबर 1 अगर मैं रखता हूं यहां से, तो क्या होगा? ये f1, x का मान 1 आ गया। अब देखो, यहां से 2, x का मान 1 और स्क्वायर माइनस 8, 1 x के स्थान पर और 6, तो यहां से कितना आएगा? ये 2 माइनस 8 प्लस 6, तो 2 और 6 8, 8 माइनस 8 0, तो देखो ये 0 हो गया। इसी प्रकार से यदि x बराबर 3 रखा जाए तब क्या होगा? तो देखो, 2 3 की पावर 2 माइनस 8 गुणा में यहां से 3 और माइनस प्लस का 6, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा? 3 को स्क्वायर 9, 9 से 2 18, ठीक है। 8 की 24 प्लस 6, तो यहां से कितना आ जाएगा? 18 और 6 24, 24 में से 24 0 हो गया। सिंपल सी बात है, या आप इतना तो कर ही सकते हो कि यदि देखो, अब x का मान 1 और 3 दो मान ऐसे हैं जो इस बहुपद को क्या बना रहे हैं? शून्य बना रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा x बराबर 1 और 3 ये दोनों क्या है? शून्य कहलाते हैं, ठीक है। सीधी सी बात, सिंपल में ऐसा मान रखो कि वह बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे, तो वो क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे हमारे, ठीक है। अगर भाषा के तौर पे कहें तो कोई मान a, ठीक है, कि x का a मान रखने पर यदि हमारा fx
जो कि a होगा वो शून्य बन जाए तो हमारा a एक fx का क्या होगा, शून्य होगा। शून्य की परिभाषा के रूप में अगर हम बोले तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब शून्य देखो आप निकालने के लिए, ये तो मैंने सीधा बताया, अगर निकालना हो तो अपने पीछे की क्लास में भी पढ़ा होगा। द्विघात के लिए किस प्रकार से निकालते हैं कि बीच वाले, जैसे ये है 2x का स्क्वायर माइनस 8x था प्लस 6 था, तो अब क्या करते थे कि बीच वाले पद के अब दो ऐसे टुकड़े करते थे कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये मान आ जाए, अगर मैं गुणा करूं तो इन दोनों का गुणा आ जाए। ये बात थी, तो उसी प्रकार से इसमें होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इस पर और चर्चा कर लेंगे अभी। यहां से हमारा अब देखो अब हमारा है संबंध, इसमें बहुपद शून्य को और गुणांक में, कहने का मतलब शून्य बहुपद के और उसके गुणांक, उन दोनों में क्या संबंध होगा, इस प्रकार हम चर्चा करेंगे इस पे, संबंध पे, ठीक है। तो देखो किसके हैं, बहुपद के, बहुपद के एक तो शून्य व गुणांक में संबंध। तो देखो सबसे पहले हम छोटे तौर पे बात कर लेते हैं, एक द्विघात समीकरण लिखता हूं मैं। देखो f(x) हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये द्विघात का एक बहुपद है। अब देखो यहां से शून्य निकल जाएंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ से गुणांक पे दिख सकता है, यहाँ से हम आराम से इसके गुणांक देख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, एक्स का क्या है, बी और सी, ये तीनों क्या है, ए बी सी गुणांक है। आपको पता चल जाएगा यहाँ से देखते ही, ठीक है। अब देखो अगर मैं शून्य की बात करूं तो देखो दो घात का बहुपद है, तो सिंपल सी बात है कि इसके शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहां से अगर शून्य की बात करें तो देखो मैंने यहां से शून्य 2 अल्फा व बीटा मान लिए, 2 शून्य होंगे, एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा, मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमने माना है, ठीक है। तो हमने पीछे की क्लास में भी पढ़ा है क्या कि यदि ये शून्य है, इसका कहने का मतलब x बराबर अल्फा व x बराबर बीटा, यही तो है। अगर इस प्रकार से है तो x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। ये बात आप जानते होंगे कि यदि इस प्रकार से x बराबर अल्फा x बराबर बीटा ये शून्य होंगे, इसके अगर ये शून्य होंगे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। यदि हमारे इस बहुपद के ये दोनों गुणनखंड हैं तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं इसे इस फॉर्म में कि हमारा एक गुणांक हो जाएगा कोई भी, और x माइनस अल्फा गुणा में x माइनस बीटा, ये दोनों मिल, इस प्रकार से यदि इन दोनों का गुणा करूंगा तो हमारा बहुपद बन जाएगा। यहाँ से कोई ये एक चर आ जाए, मतलब एक घातांक या बोल दो या गुणांक बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसे हमारा गुणा में होगा, क्योंकि इन दोनों से अगर देखो इन दोनों से बनेगा समानुपाती के हिसाब से लिखते हैं। अगर उसको हटाएंगे तो एक चर लगाते हैं हम, सॉरी अचर लेके आते हैं यहाँ से, तो अचर हमारा क्या यहाँ से है के है, ठीक है। अगर मैं देखो इसी बहुपद को इस फॉर्म में था, अगर गुणनखंडों के रूप में लिख रहा हूं तो इस फॉर्म में है ये, तो यहां से 1 व 2 देखो दोनों बराबर ही तो है, यही fx है, यही वाला fx यहाँ है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो इस वाले पद को मैं यहाँ से इसके बराबर लिख सकता हूं। तो यहाँ से देखो कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या रखूंगा, k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यहां से लिख सकते हैं हम। तो यहां से देखो ax का स्क्वायर bx प्लस c बराबर, अब मैं इन दोनों का गुणा कर रहा हूं, यहां से k देखो x का स्क्वायर
गुणा करूंगा तो माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा गुणा बीटा। यहां से ये लिख सकते हैं हम आराम से। अब k है तो k को अंदर गुणा कर देते हैं, यहां से a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा के एक्स प्लस के अल्फा बीटा। यहां से लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखो, अगर मैं इन दोनों के जो एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर एक्स एक्स और अचर अचर, अगर इन पदों की मैं तुलना करूं तो क्या लिख सकता हूं? देखो, पदों की तुलना कर रहा हूं, यहां से पदों की तुलना, तो तुलना से मैं क्या लिख सकता हूं? a बराबर k होगा। देखो एक्स स्क्वायर यहां से a बराबर k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से x का गुणा क्या है? b, और यहां से क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा k लिखा है। यहां से c बराबर क्या आ जाएगा? k अल्फा बीटा, इतना मान आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 मान आ गए हमारे आगे। अब मैं इन दोनों के तुलना कर रहा हूं a व b वाले सिस्टम से। देखो अगर मैं k का मान, देखो इसी में देख लो आगे कि k का मान यहां से निकालूंगा तो k बराबर a होगा। अगर यहां से मैं k का मान निकाल रहा हूं तो क्या होगा? यहां से देखो, इस वाले स्टेप से क्या निकाला? इस वाले पद को बाद में रख दूंगा, b माइनस का हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा, और यहां से k बराबर आ जाएगा c बटे अल्फा बीटा। कोई मुश्किल नहीं है वहां से। अब देखो कि इन दोनों पे तुलना करते हैं, इन दोनों पे चर्चा करते हैं फिलहाल। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा ये मान कि a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का b बटे अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हैं यहां से इतना। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं, अल्फा प्लस बीटा यहां से ट्रांसफर करता हूं तो a वाला यहां आ जाएगा, तो माइनस b बटा a, एक तो ये आ गया। और अगर मैं इन दोनों की तुलना करता हूं तब क्या आएगा हमारा? देखो k बराबर तो a है, a बराबर क्या आ जाएगा? c बटा में अल्फा बीटा आ सकता है, यहां से लिख सकते हैं। यहां से अल्फा बीटा की बात करूंगा तो क्या देगा? c बटा a। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आ गया माइनस का b बटा a, और यहीं से हमारा अल्फा बीटा आ जाता है c बटा a। तो अल्फा और बीटा थे हमारे शून्यक, और b a और यहां से c a, ये क्या है? गुणांक है। तो ये दोनों हमारे क्या है? संबंध के रूप में आ जाते हैं कि अगर कोई बहुपद दिया गया हो, उन दोनों का योग हमें पता है, मतलब उन दोनों का योग होगा वो माइनस b बटा a आ जाएगा। गुणा करेंगे तो c बटा a आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों संबंध है। देखो बहुपद के जो शून्य और गुणांक के संबंध थे वो हमारे ये दोनों, ठीक है, इस प्रकार से। अगर अभी इस पे एग्जाम्पल करेंगे और आगे तो वो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से उसके शून्य का योग हमारा इस प्रकार लिखा जा सकता है और गुणा हमारा इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर देखो इसको भाषा में लिखा जाए तब क्या लिख सकते हैं? इसमें थोड़ा सा और देख लो आप कि माइनस का, ये देखो माइनस का है चिन्ह, b हमारा क्या था? यहां से देखो x का गुणांक, तो यहां से मैं इस प्रकार लिख सकता हूं x का गुणांक, ठीक है। और यहां से a हमारा क्या था? x स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं। अब यहां से क्या लिखूंगा? अचर पद है, यहां से c देखो अचर पद है वहां से, और a हमारा x स्क्वायर का गुणांक। तो उन दोनों का जो हमारे शून्य कहेंगे उनका योगफल तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, और गुणनफल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है यहां से। अब चलते हैं हमारे सीधे एग्जांपल नंबर 1 पर, जिसमें आपको एक बहुपद दिया गया है, उसका हमें शून्यक निकालना है सबसे पहले। तो देखो शून्यक
निकालना होगा। और उसके बाद हमें कहा गया है कि इस संबंध जो अभी हमने निकाला है उस संबंध की आपको क्या करनी है, स्थापना करनी है। मतलब आपको ये बताना है कि वह संबंध कारगर सिद्ध होता है, मतलब स्थापित है या नहीं है, उस संबंध को वो है फॉलो करता है या नहीं करता, ये बात हमें देखनी है। तो देखो बहुपद में लिख देता हूं आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है सबसे पहले तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि देखो इन दोनों को टुकड़ा करूंगा मैं इस वाले बीच पद का, तो उन दोनों टुकड़ों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये वाला मान आना चाहिए, गुणा करता हूं तो इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। इस प्रकार से है। तो देखो क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर है, आप फोकस करना यहां से गुणांक पर, यहां से देखो -2 है तो योग क्या आना चाहिए, योग पे बात करूं तो -2, गुणनफल क्या आना चाहिए, देखो गुणनफल ये होगा इन दोनों का, तो -8 गुणा 1 तो हमारा कितना देगा -8। ठीक है, ये सिस्टम देखना है हमें। Got it? देखो -4x प्लस 2x, अब इन दोनों को जोड़ो, -4x है प्लस का 2x है तो -2x रहेगा, तो -2x आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं योग करने पर, गुणा करो तो -4x गुणा करना है 2x से तो -8x आएगा। देखो यहाँ से -8 आ जाएगा तो -8 यहाँ है, गुणा वैसे करोगे x और साथ में ले तो x स्क्वायर हो जाए, यहाँ से 1, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से सिर्फ आप गुणांक पे चर्चा कर लेना, आपको आसानी होगी। ठीक है, तो -4 गुणा 2 -8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमारा जो हमने टुकड़े किए हैं 2 सही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ 2 टुकड़े किए हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बात और ध्यान रखना कि देखो गुणनफल में माइनस आ रहा है, गुणनफल में माइनस कब आएगा, जब एक पार्ट में तो प्लस होगा दूसरे पार्ट में नेगेटिव होगा, तो दोनों में से एक को हमें नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। आसानी से टुकड़े हो जाएंगे, थोड़ा दिक्कत कम आएगी आपको। ठीक है, और दूसरी बात देखो, एक नेगेटिव लेना होगा एक पॉजिटिव लेना होगा, यहां से पता चल जाएगा गुणनफल से। और दूसरी बात कि कौन सा बड़ा लेना है कौन सा छोटा लेना है, तो वो यहाँ से योग से पता चल जाएगा। योग में देखो माइनस दिया गया है हमारा, तो माइनस दिया गया है, इसका मतलब माइनस की संख्या हमें क्या लेनी होगी, बड़ी लेनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन दोनों में पार्ट से इन दोनों पदों से मैं क्या लूं, x कॉमन रखता हूं, यहाँ से x माइनस कितना रह जाएगा 4, यहाँ से रखो 2 बाहर रखो, x -4 आ जाएगा, यहाँ से x -4 कॉमन आ रहा है, और यहां से हमारा कितना आ जाएगा x प्लस 2, ये हमारा आ गया। तो इस बहुपद को हमें देखो ये शून्य के बराबर चलेगा, यहां से शून्य के बराबर होगा उसका, क्योंकि देखो हमें इस बहुपद का शून्य निकालना है, तो शून्य निकालना है तो इसका मतलब ये हमारा शून्य आएगा तभी होगा। तो इन दोनों पार्ट को यहां से अगर मैं इस प्रकार से चलूं तो या तो अब देखो 2 x -4 x प्लस 2 ये दोनों गुणा में है और इस दोनों का गुणनफल हमारा शून्य है, तो इसका मतलब या तो ये शून्य होगा या फिर ये शून्य होगा, यही बात होगी। तो x -4 बराबर 0 या फिर हमारा x प्लस 2 बराबर 0, यही बात होगी। यहां से हमारा x बराबर 4 आ जाता है और यहां से हमारा x बराबर -2 आ जाता है। ठीक है, अब हमारा जो शून्य थे 4 और -2 आ गए, 2 शून्य क्योंकि द्विघात है तो 2 आएंगे हमारे, सिंपल सी बात है। तो अब हमें करनी है सत्यापन। तो सत्यापन में क्या करना था कि संबंध वाला जो सत्यापन है हमने यही लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a होना चाहिए और अल्फा बीटा हमारा c/a होना चाहिए, यही तो कहा था। तो अब अल्फा और बीटा हमारे आ गए, ये 4 और -2 अल्फा बीटा आ गए हमारे, b c a ये हमारे यहां से हमें पता है। तो अब क्या करते हैं, इनमें इसका मान हमारा पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा सही है या गलत है। तो अब फर्स्ट में देख तो योग पे देख लेते हैं एक बार, ये वाले कि अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से अल्फा ये और बीटा ये मान लेते हैं, तो हमारा 4 प्लस -2। अब देखो
माइनस बी, यहां से बी कितना है हमारा, माइनस का 2 है, -2 बटा में ए है, ए यहां से 1 है हमारा, तो देखो 4 प्लस और -2, तो यहां से कितना आ जाएगा 2, और यहां से हमारा माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से 2, तो देखो 2 बराबर 2 आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब हमारा योग जो अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बटा ए था वो 2 आ रहा है, और जबकि यहां से भी हमारा 2 ही था। ठीक है, अब देखो गुणा करना है, या फिर आप ऐसा काम करना, यहां से सीधा योग कर लेना पहले और फिर गुणा कर लेना, तो यहां से योग आना चाहिए 2, और देखो गुणा करूंगा तो 4 - 2 गुणा करूंगा माइनस का 8 ये आना चाहिए, तो 2 तो हमारा आ गया। ये देखो इस प्रकार से अगर गुणनफल की बात करूं तो गुणनफल में क्या होता है हमारा, c बाई ए, यही होता है हमारा। तो c हमारा कितना है, यहां से c देखो माइनस का 8 है, ये -8 रखा, और a हमारा 1 है, ये 1, तो क्या मान आया माइनस का 8, तो देखो -8, ये योग भी 2 आ रहा है और -8 हमारा गुणनफल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, स्थापित होता है इस प्रकार से। तो हमारे ये दोनों शून्य भी सही है, और इन दोनों को ये इस प्रकार से सिद्ध भी करता है। इसकी स्थापना हो गई, ये शून्य किस प्रकार निकलते हैं, दोनों पार्ट हो गए। अब हमारे सिर्फ इसी बेस पे एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है। आगे देखो 2 तो यही है कि शून्य ज्ञात करना है, और शून्य गुणन ये जो गुणांक है उसके मध्य स्थापना करनी है संबंध की। तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल तो आप स्वयं करें, और तीसरा थोड़ा सा अलग है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो तीसरे में क्या था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब हमें बहुपद दिया ना हो, अभी हमें सिर्फ योग और गुणनफल दिए हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो योग में इस प्रकार लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा है कि 1/4 है, गुणनफल हमारा मतलब अल्फा गुणा बीटा -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों से हमारा जो बहुपद होता है वो बनाना है। बहुपद हमारा क्या होगा, द्विघात है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये ax² प्लस bx प्लस c ये होगा। और अल्फा बीटा हमने लिए हैं, तो शून्य हमने क्या लिख ये हमारे शून्य हो जाएंगे, क्या लिखे हैं, अल्फा बीटा, ये हमारे शून्य हैं। देखो सबसे पहली बात तो हमें योग दिया है और गुणनफल दिया है, तो हम जानते हैं, देखो संबंध हमने ज्ञात किए थे, उसमें क्या ज्ञात पढ़ा था हमने कि यदि इस प्रकार से कहा था, शून्यकों का योग क्या था हमारा, माइनस का b बटा a, ये पढ़ा था हमने। तो माइनस का b बटा a यहां से रखो, माइनस का b बटा a, तो माइनस का b बटा a कितना है हमारा, योग है, माइनस का b बटा a यहां से लिखूंगा, योग हमारा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 ये है। तो यहां से मैं इस प्रकार लिख सकता हूं इसे, माइनस का b बटा a बराबर 1/4, यहां से हम लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसके बाद आता है हमारा गुणनफल, तो गुणनफल मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो गुणनफल हमारा कितना क्या था कि c बटा a था, कितना था, c बटा a, यही था हमारा गुणनफल। और गुणनफल हमारा जो गुणा है वो हमारा -1 है, बराबर -1, यही तो है, ये हमने लिख लिए। संबंध के जो संबंध हमने ज्ञात किए थे उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब देखो हमारा a, अगर मैं देखो x का जो गुणांक है x² का वो a, अगर मैं उसको इसमें देखो, यदि a को मैं k का रूप मतलब k अगर मैं इसे मान लेता हूं कोई अचर संख्या, गुणांक को अचर संख्या मान लेता हूं, तब क्या होगा, यदि ये माना गया है, ठीक है, माना यदि इतना हो तब क्या होगा। देखो इसके बाद देखो अब हम k का मान यहां से पुट रख रहे हैं, ठीक है, तो यहां से फर्स्ट वाले में ये फर्स्ट संख्या देता हूं और ये हमारा सेकंड, तो फर्स्ट से हमारा कितना आएगा, समीकरण नंबर 1 से क्या रखूंगा मैं, माइनस का b बटा a, a की जगह k बराबर 1/4, यहां से b का मान आ सकता है आराम से, b का मान कितना आ जाएगा, देखो माइनस को वहां ट्रांसफर कर देंगे और k को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, -k/4
4। ये आ गया हमारा b का मान, के गुणा में चला गया माइनस का, यहाँ आ गया। तो ये तो आ गया हमारा b का मान। और इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिख सकता हूं मैं कि c बटा a का मान k बराबर कितना है माइनस k। तो यहां से हमारा जो c का मान आ गया माइनस का k। अब देखो a का मान पता है, b का मान पता है और c का मान पता है। तो इस वाले जो हमारा बहुपद हमने माना है ये बहुपद होगा, तो इसमें हम बहुपद में रखेंगे इसके मान a का मान k x प्लस b के स्थान पर मैं क्या रखूंगा माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा k बटे 4 x और प्लस में अचर पद c हमारा क्या है माइनस k। यही है, ये बहुपद है हमारा। अब देखो इन सभी में हम k को कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बटा में 4 है तो वो भी बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां से देखो ये स्क्वायर है, k बाहर आ जाता है इस पद से और बटा में 4 आता है, तो यहां से क्या होगा 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस k बटा 4 बाहर आ गया, यहां से x रह जाएगा और यहां से हमारा k बटे 4 अगर आ जाता है तो यहां से कितना माइनस 4 रह जाएगा, ये वाला पद रह जाएगा आराम से। तो ये हो गया 0। अब देखो दोनों चीज गुणा में है, तो गुणा में है तो मैं इस वाले पद को इस प्रकार लिख सकता हूं कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो ये हमारे दो शून्यक थे, योग और गुणनफल हमें दिया गया था। तो इस प्रकार संबंध के रूप से हम मान ज्ञात कर सकते हैं a b c ये तीनों। और वहां से हम इस वाले बहुपद में अगर a b c के मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा इस प्रकार से, और फिर हमारा ये पद 0 के बराबर हो सकता है। देखो k हमारा 0 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर इस फॉर्मेट में है ये वाला द्विपद है तो देखो सबसे पहली बात आप यहां से याद रखना कि अगर ये गुणांक सभी हैं तो b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन a हमारा 0 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर a हमारा 0 हो जाता है तो ये वाला पद भी क्या होगा 0 होगा, शून्य बन जाएगा। अगर ये पद शून्य बन गया तो ये द्विघात थोड़ी ना होगी, फिर तो ये रेखिक बन जाएगी, द्विघात की तो रहेगी नहीं। तो इस कारण हम x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं ले सकते। तो अगर हम a बराबर 0 नहीं ले सकते तो यहाँ से k का मान 0 नहीं होगा, और 0 ये नहीं है तो 4 बटा में है तो ये तो 0 है नहीं, तो ये वाला पद 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पद हमारा 0 के बराबर होगा। तो इस कारण हमारा ये वाला पद जो है वो 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये बहुपद हमारा है जिसके शून्यकों का योग हमारा 1/4 हो जाएगा और हमारा गुणनफल ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई मुश्किल यहां से। अगर आप यहां से बहुपद से निकालना भी चाहो तो देख लो यहां से क्या होता है, योग क्या होता है माइनस b बटा a होता है। यहाँ से b का मान क्या है -1 है, तो माइनस 1 बटा 4, तो ये देखो a बटा 4 आ गया। और अल्फा बीटा करूंगा तो देखो c बटा कितना लिखता हूँ a, तो माइनस का 4/4 तो कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारी बहुपद ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया गया हो, बहुपद पूछा गया हो, तो इस प्रकार से हम संबंध के निकाल सकते हैं। संबंध से इस प्रकार से सिस्टम से हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, ये तो हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल यहाँ से खत्म है 3 तक। अब रह जाती है हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो देखो उसमें इसी बेस पे सारे क्वेश्चन हैं, जो भी हमने उदाहरण पहला किया है तीसरा किया है उसी बेस पे चलते जाएंगे। ठीक है, तो पहले नंबर में क्या कहा है, वही बहुपद दिया गया होगा, शून्यक पूछा गया होगा और उसके बाद हमें कहा गया होगा कि स्थापक जो हमारी स्थापना थी संबंध की वो करनी है। मतलब कि योगफल हमारा क्या होना चाहिए माइनस का c बटा a और हमारा माइनस b बटा a और गुणनफल हमारा क्या होना चाहिए c बटा a। तो ये सिस्टम हमें करना है। तो देखो 3.1 इसमें सभी करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वयं तो सभी कर लेना। इसमें 5 नंबर बता देता हूँ आपको, जो कि थोड़ा अटपटा सा आपको लगेगा, वैसे है नहीं वो। फर्स्ट का 5 नंबर देखो कि x का स्क्वायर माइनस
√3 प्लस 1x प्लस √3, ये कहा है। हमें ज्ञात करना है सबसे पहले शून्यक। शून्यक के लिए मैंने क्या कहा था, इसके दो टुकड़े करेंगे कहा था, तो करते हैं। देखो कि x², अब हम देखो योग हमारा योग वाला पद आना चाहिए और गुणन करें तो इन दोनों का गुण आना चाहिए। यहां से देखो योग हमारा क्या आना चाहिए, -√3 प्लस 1, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, √3। ठीक है, गुणा हमारा देखो प्लस में आ रहा है तो सीधी सी बात है दोनों पार्ट या तो माइनस के होंगे या फिर प्लस के होंगे। यहां से देखो योग करने पर माइनस आ रहा है, अगर मैं दोनों पार्ट प्लस लेता हूं तो जोड़ करने पर वो प्लस आएंगे, लेकिन यहां से हमारा माइनस आ रहा है तो इसलिए हमारे जो दोनों पार्ट है वो दोनों ही नेगेटिव साइन के आएंगे। ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, देखो x², यहां से माइनस का √3x और -x, दोनों पार्ट हमें रखें और प्लस में √3 होगा, ये हमारा बराबर 0। ठीक है, शून्य निकालना है तो अब देखो इन दोनों का योग कर लो, ये आ रहा है, गुणा करने पर भी √3 आ रहा है। अब देखो x में कॉमन रखूं, x -√3, यहां से इन दोनों से माइनस का एक कॉमन, x -√3 बराबर 0। यहां से देखो x -√3 कॉमन आ रहा है और x -1, यहां से x रह जाएगा, माइनस का माइनस और यहां से +1 रहता है 0, या तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा। ये हमने पढ़ा कि x -√3 बराबर 0 या फिर हमारा x -1 बराबर 0। तो यहां से x बराबर आ जाता है हमारा √3 और यहां से x बराबर 1, तो ये दोनों शून्य आ गए हमारे। स्थापना करनी है, सीधी सी बात है। तो स्थापना में अभी उदाहरण नंबर 1 में किया वैसे ही करना है आपको। ठीक है, तो मैं यहां से योग पहले मैं लिख देता हूं। देखो शून्यकों का योग क्या आएगा, √3 प्लस 1, जबकि गुणा करने पर जो गुणनफल है हमारा वो कितना आता है, √3 आता है। ठीक है, तो यहां से देखो योग क्या होता है हमारा, अगर संबंध से अगर मैं निकालूं ये संबंध वाला तो क्या -b/a था। यहां से देखो माइनस का b कितना है, -√3 प्लस 1, -√3 प्लस 1, ये है हमारा बटा में x² का गुणांक मतलब a 1 है हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो √3 प्लस 1 योगफल आ गया, और गुणा करूंगा तो कितना आएगा, c/a। तो c हमारा देखो यहां से कितना है, √3 है, √3/1, तो हमारा यहां से √3। ठीक है, आ रहा है दोनों, स्थापन हो गया। तो इसमें आपको 6 पार्ट दिए गए हैं, तो मैंने अभी आपको एक करवाया है, तो आप बाकी के पार्ट स्वयं करना, देखना आसानी से हो जाएंगे आराम से। बस इस सिस्टम से आप लिख लेना, अगर दिक्कत आ रही है तो इस प्रकार लिख लेना। ठीक है, पहले इस पे चर्चा करना कि ये माइनस होगा तो दोनों पार्ट में से एक प्लस एक माइनस होगा, यदि है प्लस दिया गया होगा तो दोनों माइनस हो सकते हैं और दोनों प्लस होने की संभावना होगी। ठीक है, अगर उन दोनों में से आपको कौन सा पार्ट प्लस और माइनस होगा, एक मिनट रुको मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर गुणा में आपको प्लस दिया गया, मतलब गुणा में आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, जो दो पार्ट होंगे हमारे दोनों पार्ट, ठीक है, प्लस होगा तो ये या तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा, ये तो संभावना नंबर 1 होगी, और दूसरी संभावना में ये प्लस और ये भी प्लस, ये होगा। ठीक है, मतलब अगर पार्ट आपका पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। इन दोनों में से आपको कंफर्म करना होगा कि दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव, तब आप जाओगे योग के पास। योग में क्या होगा, आपको या तो पॉजिटिव या नेगेटिव दिया होगा। यदि आपको पॉजिटिव दिया गया हो, तब देखो पॉजिटिव दिया गया हो तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि दोनों पार्ट क्या, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तभी संभव होगा योग प्लस। यदि आपको नेगेटिव दिया गया हो साइन, ये हमारा नेगेटिव हो, इसमें अगर पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव लेने होंगे, अगर नेगेटिव साइन दिया गया हो योग में तब हमारा एक प्लस हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा।
ये वाला फर्स्ट यहाँ से संभावना क्लियर हो जाएगी। तो दो संभावना बनेगी गुणा से, तो दोनों संभावना को कंफर्म करने के लिए आप योग के देख लेना। पॉजिटिव दिया गया तो दोनों पॉजिटिव कर देना, यदि नेगेटिव दिया हो तब आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपको कर सकते हो आराम से। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से आप इसके जो बीच वाला पद है, ये मतलब x का वाला पद है, उसके दो पार्ट आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब प्रश्न नंबर 2 पे चलता हूं मैं सीधा। अगर आपको दिक्कत आ जाती है तो आप कमेंट कर देना कि मुझे ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 2 में देखो क्या है। देखो एग्जाम्पल नंबर हमने 3 किया था, उसमें क्या था, बहुपद हमें ज्ञात करना था, तो इसमें भी हमें बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें योग दिया गया होगा शून्यकों का और गुणनफल दिया गया होगा। तो सेकंड का मैं आपको पहला करवा देता हूं। इसमें देखो योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, क्या है, माइनस का 3 है, और अल्फा गुणा बीटा हमारा 2 है। ये दिए गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 अभी करके आए हैं, इस प्रकार से ही करना है। क्या होगा, देखो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट में करवा रहा हूं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। तो देखो वैसे एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, उसी प्रकार से करना है। देखो संबंध से, देखो मैं संबंध वो है कि गुणांक और हमारा जो शून्य थे उन दोनों में संबंध था ना, वो निकाल रहा हूं। ठीक है, योग में क्या कहा था उसने, माइनस का b बटा a होगा और गुणनफल निरंतर गुणा करने पर c बटा a होगा, ये कहा था हमें। देखो योग निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा योग 3 है, इसका मतलब यहां से मैं लिख देता हूं, योग हमारा कितना है, माइनस का 3 है। तो माइनस b बटा a माइनस 3 है, और c बटा a हमारा कितना है, 2 है। लिख सकते हैं यहां से, ये दिया गया है ये मान तो। ठीक है, अब देखो बहुपद हमारा क्या होगा कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा बहुपद होगा। अब देखो मैं यहां से a का मान k रख रहा हूं, कितना रख रहा हूं, यदि माना यदि a बराबर k हो तब क्या होगा, तो यहां से देखो माइनस का b बटा a हमारा कितना है, k है, बराबर कितना है, माइनस का 3। तो यहां से आप निकाल सकते हो b का मान। देखो b बराबर, यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k का गुणा हो जाएगा, तो यहां से b बराबर कितना आ गया, 3k, और यहां से c बटा k बराबर कितना है, 2। तो यहां से c का मान कितना आ गया, 2k। तो a का मान, b का मान, c का मान आपको पता चल गया। अब क्या करोगे, बहुपद में रखोगे। तो यहां से देखो बहुपद a का मान k रखा, x का स्क्वायर प्लस b है, तो देखो b का मान कितना है, 3k, तो प्लस 3k गुणा में x है हमारा चल रहा है, प्लस में अचर पद c हमारा कितना है, 2k, बराबर हमारा 0, ये होगा। यहां से मैं k को कॉमन ले सकता हूं, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो k हमने बाहर निकाल लिया कॉमन के रूप में, x का स्क्वायर यहां रह जाता है, k निकलने के बाद यहां से 3x, यहां से प्लस 2, बराबर कितना है, 0। तो यहां से k 0 हो नहीं सकता, मैंने अभी बताया कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा इस पद में। तो क्यों 0 मैं यहां रखूंगा तो ये तो पद गायब हो जाएगा, तो ऐसा काम हमें करना नहीं है, क्यों द्विपद है, तो द्विपद होने के कारण हमें k का मान 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हमारा 0 होगा। तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये हमारा एक बहुपद हो जाएगा, जिसका योग हमारा शून्यकों का योग हमारा -3 होगा और गुणनफल हमारा 2 होगा। तो इस प्रकार से हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है, हो जाएगा आराम से। इस पार्ट में रखोगे योगफल जो संबंध है उसमें हमें दोनों में रखना है, योग रखना है, फिर गुणनफल रखना है, फिर उसके बाद हमें a का मान हम मान लिया k है, तो उसके अनुसार फिर b का मान निकालेंगे, फिर c का, और फिर a b c का मान बहुपद में रखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, बहुपद आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब हमारा रह जाता है, इसमें कुछ पार्ट भी है तो आप वो स्वयं करके देखना, यदि नहीं आ रहे तो पूछ लेना। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कुछ इस प्रकार से ही है कि एक बहुपद दिया गया है, उसमें हमें k का मान मतलब कोई एक अज्ञात संख्या रखी गई है। बहुपद में fx बराबर, देखो 3 नंबर में
ये हमारा 3 नंबर है। इसमें देखो एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, यही है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के है, ठीक है। तो यहां से हमें के का मान पूछा गया है और हमसे एक और बात कही गई है कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग हमें 40 दिया गया है। देखो एक बात और कहा, क्या कहा है, शून्यक जो हैं, शून्यकों के वर्गों का योग है, क्या है, वर्गों का योग कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इस बहुपद के द्विपद जो दिया गया है उसकी शून्य अल्फा और बीटा मान लेता हूं, मान लिए शून्य क्या है, माना शून्य क्या, अल्फा बीटा, ये अगर भी मान लेता हूं तो मैं इसके अनुसार क्या करूंगा, वर्गों का योग, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा का वर्ग हो गया, दूसरा शून्य बीटा का वर्ग हो गया और दोनों को जोड़ देता हूं, तब कितना आएगा, 40 आएगा। एक बात ये कहा और एक बात ये कही गई है, ठीक है। देखो अल्फा अगर बीटा दो शून्य हमारे पास हैं तो शून्य और हमारे जो गुणांक थे उसके संबंध से हम दो बात और ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि एक तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं, हम पीछे अभी करके आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये हमें ज्ञात दिया गया है, अब हम अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर सकते हैं, क्या होगा, माइनस का बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या, यहां से देखो बहुपद से कि माइनस का बी, तो बी हमारा -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख देता हूं -8, ए का मान 1 है, तो यहां से कितना आ गया, ये 8 आ गया, तो योगफल कितना हो गया, 8 हो गया। गुणनफल हमारा क्या था, c बाई ए, तो c हमारा कितना है, यहां से देखो k है और बटा में 1 है, तो यहां से दोनों मान निकल गए, योगफल निकल गया और गुणनफल निकल गया। अब देखो आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा गुणा बीटा है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तब आपको निकालना है हमें के, मतलब यहां से इसका मान ज्ञात होगा तो के आराम से निकल जाएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा यहां से कि यहां से योग दो संख्याओं का उसका स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर, फिर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर और फिर 2 गुणा में दोनों का गुणनफल, ये पढ़ा होगा। तो देखो यहां से यदि मैं a और b को अल्फा और बीटा में चेंज कर लेता हूं, तब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखो यदि यहां से आपको ये सूत्र याद हो, आपको पता है इसका, आपको अनुमान है कि इस प्रकार से ये सूत्र होता है, तब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो योगफल होगा तो योगफल हमारे पास है ऑलरेडी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्गों का योग तो वो भी हमारे पास है, रह जाती बात है दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल हमारा देखो यही तो ज्ञात करना है, तो 1 2 और 3 चीज है, तो 2 चीज हमें ज्ञात है, तो तीसरी चीज आराम से ज्ञात हो जाएगी, निकाल पाओगे। तो देखो अब मैं यहां से इन सभी का मान इसमें रख रहा हूं, ठीक है। देखो योगफल 8 है, तो यहां से देखो 8 का स्क्वायर, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 40 है, तो यहां से 40 प्लस 2 गुणा में अल्फा बीटा के है, यहां से के। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 40 प्लस 2 के, ये होगा, यहां से देखो 2 के बराबर कितना आ जाएगा, 64 माइनस 40, तो 2 के बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 24, और के का मान 24 बटाई 2, हमारा के का मान आ गया 12। तो इस प्रकार से के का मान कितना आया, 12, निकाल पाओगे आराम से। देखो वर्गों का योगफल अगर ये हमें दिखा, तब देखो अगर ये सिस्टम हमें दिख रहा है, अगर ये हम ज्ञात कर सकते हैं तो उस वाले सूत्र से आराम से हम इस वाले का मान, मतलब के है, यदि और कोई संख्या दी हो तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो 3 प्रकार के प्रश्न थे इसमें,
रिवाइज के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो हमें शून्यक निकालने होते हैं, आ जाएगा आराम से। 2 पार्ट करके बीच वाले पद के आपको 2 पार्ट करने होंगे, उसके चिन्ह वगैरह आपको मैंने समझा दिया, शून्य के रूप में आएगा। और फिर हमें ज्ञात करना होगा, और वो सत्यापन है तो वो कर सकते हो आराम से। फिर हमें बहुपद ज्ञात करना होगा, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको योगफल दिया होगा शून्यकों का और गुणनफल दिया गया होगा, तो ये बहुपद भी आप ज्ञात कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में कुछ इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं कि कोई भी चीज है वो गाइड कर दी जाएगी और आपसे वो पद है वो पूछ लिया जाएगा। जैसे कि इसमें अचर पद पूछा गया था, अगर बाद में कुछ और बना के आपको ये गाइड करके दे दे या फिर ये गाइड करके दे दे, कोई भी एबीसी में कोई भी आपको गुणा गाइड कर देगा, 2 का मान दे देगा और उसका गुणा पूछ लेगा, तो वो वाला पद है वो अज्ञात वाला। ये भी आप कर सकते हो आराम से। समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बता दें कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। 3.1 कंप्लीट है ये। आगे की हम बाद में बात कर लेंगे। 3.1 के बाद में जो भी है आगे वाले में वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लाइक करें। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करते रहें, कमेंट कर दें जो आपको दिक्कत आ रही है, और सब्सक्राइब करें चैनल को।